नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 6 अक्टूबर सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। आइए देखते हैं फटाफट 12 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश क्या है पूरी जानकारी। आइए देखते हैं हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 6 अक्टूबर दिन भर की 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, एस्टेट रिजल्ट। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट के करीब 3,31,000 अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। 30-31 जुलाई को एग्जाम हुआ था। शिक्षा बोर्ड ने लगभग 1 महीने में परिणाम जारी करने की बात कही थी, लेकिन 2 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। तो अब रिजल्ट की नई तारीख सामने आई है। अब बोर्ड चेयरमैन ने कहा है कि 12 अक्टूबर तक रिजल्ट निश्चित रूप से जारी हो जाएगा। एस्टेट परीक्षा परिणाम को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि रिजल्ट जारी करने से पहले सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं, अर्थात जिन जिन एजेंसी ने जो काम पात्रता परीक्षा में किया है, चाहे वह सीसीटीवी कैमरे का हो, चाहे वह बायोमेट्रिक का हो, तो अब जांच चल रही है। 1 सप्ताह के अंदर 12 अक्टूबर का समय दिया गया है, उससे पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। कल 7 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश रहेगा। तो हरियाणा सरकार की तरफ से गजेटेड हॉलीडे 7 अक्टूबर। तो अक्टूबर के महीने में आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर को करवा चौथ की छुट्टी भी रहेगी, 20 अक्टूबर दिवाली सोमवार की छुट्टी, 22 अक्टूबर विश्वकर्मा डे, गोवर्धन पूजा, 26 अक्टूबर रविवार की छुट्टी रहेगी। तो ये अक्टूबर में छुट्टियां रहेंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रोडवेज बसों की लाइव ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। ऐप में कुछ दिन के अंदर अन्य सुविधाएं भी बढ़ाने की योजना पर काम शुरू हो रहा है। रोडवेज मुख्यालय की योजना है कि जल्द ही रूट के अनुसार बसों की लाइव ट्रैकिंग हो। अभी तक बसों के अनुसार ही बसों की ट्रैकिंग हो रही है। योजना के अनुसार काम हुआ तो 15 से 20 अक्टूबर तक रूट के अनुसार बसों की ट्रैकिंग शुरू होगी। हरियाणा रोडवेज की बात करें तो करीब 4,000 बसों में से नियमित 3600 बसों का संचालन होता है। परिवहन मंत्री ने सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की तर्ज पर रोडवेज की बसों की ट्रैकिंग पर काम करने के आदेश दिए थे। बजट के दौरान भी इस योजना पर काम कराने की घोषणा की गई थी। राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बसों की ट्रैकिंग को लेकर HR हरियाणा रोडवेज ऐप तैयार कराया है और इस ऐप के माध्यम से 20 अगस्त के बाद बसों की ट्रैकिंग शुरू हो गई थी। अब इस योजना को विस्तार देने के लिए बसों की ट्रैकिंग रूट के अनुसार होगी। इसमें सभी AC, मिनी बस, नॉन AC, साधारण, वोल्वो बसों के रूट भी दिखेंगे। तो रोडवेज बसों की अब रूट के मुताबिक होगी ट्रैकिंग। 15 से 20 अक्टूबर के बीच ट्रैकिंग से संबंधित ऐप के फीचर बढ़ाने की योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बरसात से हुए नुकसान को लेकर गिरदावरी का कार्य जारी है। रविवार तक पटवारियों के स्तर पर अभी भी 45,549 एकड़ जमीन की गिरदावरी का कार्य शेष है, जबकि नए पटवारियों को वो वेतन न मिलने पर पटवारियों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। अब सोमवार से बुधवार तक 3 दिनों तक पटवारी काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। 9 अक्टूबर को प्रदेश भर के पटवारी तहसीलों में सांकेतिक धरना देंगे और कामकाज से दूर रहेंगे। कि फिर भी सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो प्रदेश भर के पटवारी काली दिवाली बनाएंगे। प्रदेश के अंबाला, गुरुग्राम, भिवानी, जींद, फरीदाबाद, रोहतक, मेवात, पलवल, चरखी दादरी में पटवारियों के स्तर से गिरदावरी का कार्य पूरा हो गया है। शेष जिलों में कार्य जारी है। तो आज से 3 दिन काली पट्टी बांधकर काम करेंगे पटवारी। नवनियुक्त पटवारियों को पूरा वेतन देने की मांग। 45,000 एकड़ में गिरदावरी का कार्य बचा हुआ है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पशुपालकों को पशुधन खरीदने, उनके उपचार या चारे को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाती है। इस कार्ड के माध्यम से पशुपालक 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। इसमें 1,60,000 रुपये का ऋण बगैर किसी गारंटी के मिलता है। पशुपालन विभाग की पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना महत्वपूर्ण है। किसान इस योजना का लाभ उठाकर नए पशुओं को खरीदने, पशुओं का उपचार कराने, चारे का स्टॉक करने जैसी योजनाओं के लिए ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत 3 दुधारू पशुओं के लिए बगैर किसी गारंटी के 1,60,000 तक का ऋण मिल सकता है। उदाहरण के रूप में बगैर गारंटी का ऋण एक भैंस पर 60,000 रुपये, दूसरे भैंस के लिए 60,000 रुपये और तीसरी गाय के लिए 40,000 तक का ऋण पा सकते हैं। हालांकि पशुपालकों को कुल 3 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। इस कर्ज पर केवल 4% की दर पर ऋण दिया जाता है और बाकी 3% ब्याज का अनुदान सरकार देती है। पशुपालकों को 5 वर्ष के अंदर ऋण और ब्याज चुकाना होता है। इस योजना में पशुओं का बीमा भी कवर होता है। पशुपालक कर्ज लेकर गाय, भैंस, मुर्गी, भैंस की खरीद कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहेंगे? आवेदक मूल रूप से हरियाणा का निवासी होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के 4 फोटो, आय प्रमाण पत्र, परिवार पहचान और बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी। पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन के लिए निकटतम बैंक शाखा के अलावा पशुपालन विभाग के कार्यालय
कार्यालय में आवेदन लेकर जा सकते हैं। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड से बगैर गारंटी के ले सकते हैं 1,60,000 का कर्ज। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की बड़ी योजना, बड़े फायदे, बड़ी घोषणाएं। किसान भाइयों, पराली कोई समस्या नहीं है, जैविक खाद और आय का साधन है। तो हरियाणा सरकार क्या क्या दे रही है? फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर 50% सब्सिडी हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इन सीटू पराली प्रबंधन पर 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। DSR विधि पर 4,500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। वैकल्पिक फसलों पर 8,000 रुपये एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। तो पराली जलाना अब पड़ेगा भारी, 5,000 से 30,000 रुपये तक भारी जुर्माना कर दिया है। दोषी पर FIR दर्ज होगी। 2 साल तक MSP का लाभ बंद होगा। सख्त निगरानी जारी, हर खेत पर 24 घंटे सैटेलाइट नज़र। AFL सिस्टम से तुरंत लोकेशन ट्रेस। ICAR और HARSAC तकनीक से तुरंत एक्शन। तो किसानों के कल्याण हेतु हरियाणा सरकार का महत्वपूर्ण संदेश। तो ये आप देख सकते हैं, टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जिले के विभिन्न गांव में जागरूकता अभियान लगातार जारी है। पलवल से बड़ी अपडेट, किसानों को घर घर जाकर बता रहे हैं फसल अवशेष जलाने के नुकसान। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर केंद्रों पर दी जा रही विभिन्न सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने शुल्क की सूची लगाना जरूरी है। यह निर्देश ADC ने CSC को दिए हैं। ADC ने सभी केंद्रों पर कॉमन ब्रांडिंग और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए जरूरी सेवाओं जैसे लाडो लक्ष्मी योजना, विवाह पंजीकरण, रिहायशी प्रमाण पत्र, BC OBC प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए CSC केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सरकारी फीस निर्धारित की गई है। ऐसे में जिले के सभी नागरिक निर्धारित फीस के तहत समयबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। इसके लिए सभी केंद्रों पर रेट लिस्ट चस्पा करना जरूरी है। ADC ने निर्देश दिए कि किसी भी CSC सेंटर पर रेट लिस्ट बोर्ड नहीं पाएगा तो उस CSC सेंटर का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। तो ये यमुनानगर जिले से बड़ी अपडेट, CSC पर शुल्क की सूची लगाना अनिवार्य है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नवजात शिशुओं के बनाए आधार कार्ड। सभी के लिए नवजात शिशुओं का आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार के लिए बायोमेट्रिक जानकारी नहीं ली जाती। DC ने बताया कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता में से किसी एक का आधार नामांकन के लिए काफ़ी है। बच्चों का बायोमेट्रिक 5 साल और 15 साल की उम्र में ज़रूर अपडेट करवाना चाहिए। तो ये यमुनानगर से बड़ी अपडेट। तो वहीं PM सूर्यघर योजना के लिए करें आवेदन। केंद्र सरकार की PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र व्यक्ति जिसका बिजली बिल परिवार पहचान पत्र के साथ पंजीकृत वह अटल सेवा केंद्र से आवेदन कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत ऐसे परिवार जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सोलर पैनल लगाने का खर्च 1,10,000 रुपये, 60,000 रुपये केंद्र सरकार देगी, 50,000 रुपये राज्य सरकार देगी। तो PM सूर्यघर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों और लोक विधाओं के कलाकारों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। पात्र कलाकारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। DC ने बताया कि योजना का लाभ हरियाणा के उस निवासी को मिलेगा जिसने गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, चित्रकला या दृश्य कला के अन्य रूपों जैसे क्षेत्रों में 20 वर्षों तक काम किया हो। जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं तथा 11वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है। अभ्यर्थी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर करें विजिट। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद निजी स्कूलों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की जगह निजी प्रकाशकों की पुस्तकें किताबें धड़ल्ले से बढ़ाई जा रही हैं। शिक्षा विभाग के पास आज मौजूद आंकड़ों के अनुसार बाल वाटिका से लेकर 5वीं तक के करीब 75% निजी स्कूल अब भी निजी प्रकाशकों की किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं। प्रदेश में करीब 10,700 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं और बाल वाटिकाओं से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं में करीब 20 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो बड़ी हैरानी की बात है कि NCERT की किताबें लागू करने के निर्देश और चेतावनी जारी करने वाले शिक्षा विभाग के पास सभी स्कूलों का ब्यौरा है जो उनके आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो NCERT के बजाय निजी प्रकाशकों की किताबें पढ़ा रहे हैं। 75% स्कूल सरकार के आदेशों पर नहीं हो रहा अमल। निजी स्कूल संचालक सरकार की लापरवाही को बता रहे कारण। NCERT किताबें समय पर नहीं मिलने से बिगड़ेगा सत्र, शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 3 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं।